नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। 2022 में जून के महीने में नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान कुछ ऐसे तथ्य रख दिए थे जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था, बवंडर सा आ गया था। ये बवंडर सऊदी अरब तक पहुंचा। अरब देश भी आंखें तरेरने लगे और बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर आ गया। इसी प्रेशर के चलते नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा के लिए काफी कुछ सोशल मीडिया पर भी लिखा जाने लगा। उन्हें धमकियां मिलने लगी, रेप कर देंगे, जान से मार देंगे, ये धमकियां आम हो गई। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ग्राफिक्स के जरिए नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा भी किया गया। चौराहों पर नुपुर शर्मा के पोस्टर लगाकर, उनके पुतले जलाकर तमाम तरह के मजहबी नारे लगाए गए। ये सब कुछ इसलिए कहा गया क्योंकि नुपुर शर्मा ने जवाबी बयान में कुछ ऐसा कह दिया था जिसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। कुछ नया उन्होंने नहीं बताया था, जो लिखा है वही कहा था। लेकिन बीजेपी डर के मारे उन्हें अपने पार्टी से बाहर करती है, हालांकि उन्हें सुरक्षा दी जाती है और फिर नुपुर शर्मा को अपने ही घर में कैद होने पर मजबूर होना पड़ता है। अब नुपुर शर्मा कभी कभार किसी सम्मेलन में या फिर किसी प्रोग्राम में नजर आती हैं। अब ऐसे में नुपुर शर्मा ब्राह्मण महासभा में पहुंची हुई, जहां पर उन्होंने गोपाल मिश्रा को लेकर बयान दिया। गोपाल मिश्रा जिन्हें बहराइच में मारा गया, उस गोपाल मिश्रा पर किस तरह के अत्याचार किए गए, यही नुपुर शर्मा बता रही थी कि उस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। एक बार फिर से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नुपुर शर्मा ने फिर से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है। क्योंकि 2022 में नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में कई ऐसी हत्याएं हुई उनके बयान को लेकर, नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने पर। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो नुपुर शर्मा ने माफी मांगी है, लेकिन इसके बाद भी उनकी जमकर आलोचना हो रही है। नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद एक बार फिर से बवाल मच गया है। मीडिया में ये चर्चाएं होने लगी हैं कि नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया है। हर कोई नुपुर शर्मा पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रहा है। चलिए वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। सड़कों पे 33 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल ली। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए, पहला। सनातन समाज के बारे में सोचिए, दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे हैं गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए, आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। परंतु जब तक जीवित हूं, शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूं। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, बांके बिहारी लाल की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो सुना आपने नुपुर शर्मा ने क्या कहा। नुपुर शर्मा ने जो कहा वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। पोस्टमार्टम में ये चीजें नहीं बताई गई हैं, इसीलिए नुपुर शर्मा ने इस पर माफी मांगी है और कहा है कि दिवंगत राम गोपाल मिश्रा जी के बारे में जो मैंने मीडिया में सुना था वो मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में पता नहीं था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ और क्षमा मांगती हूँ। अब ये बात सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लिखा है जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। लेकिन ये बयान आया कहां से, नुपुर शर्मा को इस बारे में पता चला कहां से, चर्चाएं कहां से शुरू हुई? तो आपको बता दें कि गोपाल मिश्रा के परिजनों ने ये बात बताई थी। उन्होंने कैमरे पर कबूल किया था, जिसको लेकर शुभम शर्मा नाम का एक पत्रकार एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखता है कि सभी भाजपाई डर क्यों जाते हैं,
ये सब परिवार वाले कह रहे हैं कि नाखून उखाड़े गए हैं। मेरे पास वीडियो क्लिप है। मुझसे बातचीत में परिजनों ने बताया उन्होंने शव को देखा था। सरकार घटना की गंभीरता को कम करने के लिए ऐसे बताती है। सबको मालूम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनती है। जिसके बाद दिया कुमारी ने लिखा कि उनकी मां पत्नी बार बार बोली हैं कि प्लास से नाखून उखाड़ दिए गए थे। तो परिजन ही ये बता रहे थे कि नाखून उखाड़े गए थे और उन पर बार बार हमला किया गया था। ये सारी चीजें उनके परिजनों ने कही थी, जिसके बाद मीडिया में इसकी चर्चा हुई और नुपुर शर्मा ने जब यही दोहराया तो फिर एक बार फिर से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा और फिर से उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। अब आप सोचिए, किसी के बारे में तथ्य बताने पर घर में कैद होना पड़ता है, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, सुरक्षा में रहना पड़ता है और सरतन से जुदा के नारे लगते हैं, रेप करने और मारने की धमकियां मिलती हैं, लेकिन एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है, वो भी झंडा उतारने पर, और उसके साथ क्या कुछ हुआ है वो भी आप सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते हैं। और अगर आप बताते हैं तो आपको फिर से माफी मांगनी पड़ जाती है। तो ये हमारे देश में चल रहा है और सो कॉल्ड हिंदुत्व और हिंदू की सरकार चल रही है।